Good morning student, it is video number 8 of chapter periodic classification of elements class 10th and today we discuss some important question. Let's start. So first question is, did Dobereiner's triads also exist in the column of Newland's octave? Compare and find out. ये क्वेश्चन है कि जो न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया था, उसने जो ट्रायड्स बनाए थे, मतलब तीन तीन के जो ग्रुप बनाए थे, क्या वो न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव रूल बनाया था और अपने ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग जो उसने टेबल बनाई थी, क्या उस टेबल में डोबेराइनर के ट्रायड भी एग्जिस्ट करते थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड की डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो डोबेराइनर ने जो लॉ ऑफ ट्रायड बनाया था, जो ट्रायड्स उसने बनाए थे, जो तीन तीन ग्रुप के एलिमेंट अरेंज किए थे उसने, वो किस प्रकार अरेंज किए थे? वो अरेंज किए थे इस प्रकार की जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता था। यस, जैसे मैं डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड के अकॉर्डिंग, तो मैं डोबेराइनर ट्रायड का अगर एग्जांपल लूं तो वो था लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम होता था। डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड है, D4 लिखा है मैंने स्मॉल, ठीक है। तो लिथियम का अगर एटॉमिक मास की बात, सोडियम के एटॉमिक मास की बात करें तो ये 23 होता है, ठीक है, और इसका 7 होता है, ठीक है। और लिथियम सोडियम पोटेशियम और इसका मास अगर हम लें तो इसका 39 ले सकते हैं। तो देखो, अगर मैं 7 और 39 का एवरेज निकालूं तो कैसे निकालूंगा? सम करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, सो 46/2 डिवाइड करके आ गया 23। हालांकि इसमें तो ये एग्जैक्टली 23 के इक्वल आ रहा है, बट डोबेराइनर ने कहा था एग्जैक्टली नहीं, नियरली इक्वल आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो ये डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड था, उसने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे और इस प्रकार अरेंज किया था तीन ग्रुप में, तीन एलिमेंट को एक ग्रुप में, कि मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता है। तो क्या ये डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल में भी एग्जिस्ट करता था? तो यस, एग्जिस्ट करता था, ठीक है। यस इसका आंसर आएगा, एग्जिस्ट करता था। वो बोल रहे कंपेयर भी करो और फाइंड आउट भी करो, बताओ भी हमें एक एग्जांपल। तो जब आपके पास बुक है उसके अंदर वो न्यूलैंड की टेबल भी है, नहीं है तो आप इसी चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देखिए। मैंने न्यूलैंड के नाम से थर्ड वीडियो है आई थिंक वो इस चैप्टर की, तो उसमें मैंने न्यूलैंड की जो ऑक्टेव रूल है वो एक्सप्लेन किया है, टेबल को एक्सप्लेन किया। तो उसके कॉलम नंबर 3 में, किसमें, यहाँ कॉलम भी मेंशन है कि कॉलम में बताना है, कॉलम या ग्रुप या टॉप टू बॉटम जो होता है उसके अंदर है। तो उसमें वो जो तीन एलिमेंट आपको लिखे मिलेंगे वो मिलेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये लगातार लिखे हुए हैं तीन। न्यूलैंड की जो टेबल है ना उसके ग्रुप नंबर 3 में या कॉलम नंबर 3 में ये तीन एलिमेंट टॉप टू बॉटम ऐसे लिखे हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आप इनका एटॉमिक मास लेकर निकाल कर देखिए, वही आएगा। यानी इसका जो एटॉमिक मास होगा ना, मिडिल में मैग्नीशियम होना, इसका एटॉमिक मास इन दो के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल आएगा। तो यही आपको इसका आंसर लिखना, आपको आंसर किसी ना किसी बुक से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। मेरा मेन जो एम था वो आपको समझाने का था। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। एक एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 287। तो वो बोल रहा है इसका एटॉमिक नंबर बताओ, इसका ग्रुप नंबर बताओ, इसका पीरियड नंबर बताओ। और डी पार्ट है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। चार ऑप्शन आपको दिए, इनमें से किसके साथ इस 287 कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम की प्रॉपर्टीज मैच होती हैं? नाइट्रोजन 7, ये एटॉमिक नंबर मेंशन है, फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15 और आर्गन 18। अब मैंने आपको याद बताया था पीरियोडिक टेबल अगर आपने लर्न कर ली ना तो 10th क्लास के 5 केमिस्ट्री के चैप्टर बहुत इजी हो जाएंगे। और ये चैप्टर तो बेस्ड ही सारा उसके ऊपर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या पता होता है? सिंबल पता होता है, एटॉमिक नंबर पता होता है, मास नंबर पता होता है, ठीक है। हमें अगर एक सिंगल हमें कोई इंफॉर्मेशन है, हमें एटॉमिक नंबर भी पता है ना, या हमें कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो हमें सब कुछ पता है। हमें ये पता है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, हमें वैलेंसी पता है, हमें उसका ग्रुप नंबर पता है, हमें उसका पीरियड नंबर पता है, ठीक है। हमें ये पता है कि वो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, फुल डिटेल हमारे पास निकल के आ जाएगी अगर हमें एक भी इंफॉर्मेशन है। तो सिमिलरली यहाँ हमें वो इंफॉर्मेशन है 287। अगर ये 287 है तो इसका मतलब ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये बता रहा है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 और 2 10 और 7 17। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और वही एटॉमिक नंबर होता है। याद आया? तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया, यानी ए क्वेश्चन का आंसर आ गया 17। समझ में आया? ये मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, नहीं बताया तो मैं बोल रहा हूं, आप उसको नोट करो। एक एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और क्योंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसमें प्रोटॉन भी 17 है अगर उसने पूछा होता तो। नेक्स्ट इसने पूछा है उसका ग्रुप नंबर बताओ, उसका पीरियड नंबर बताओ। तो याद करो ग्रुप नंबर निकलता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ग्रुप नंबर किससे पता चलता था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर आ गया 10 + 7 17। तो इसका ग्रुप नंबर आ गया 17। समझ में बात? ग्रुप नंबर क्या आ गया इसका? 17। नेक्स्ट आता है पीरियड नंबर पूछा है। पीरियड नंबर निकलता है नंबर ऑफ शेल से। जितने नंबर ऑफ शेल उतना ही पीरियड नंबर। तो इसके शेल है 1 2 3, के शेल, एल शेल, एम शेल। 3 शेल यूज हुए ना, 3 शेल यूज हुए तो पीरियड नंबर आ गया 3। तो सी का आंसर आ गया 3। ठीक है, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल मैं यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ। नंबर ऑफ शेल से आंसर निकलेगा किसका? पीरियड नंबर का। ये किससे निकला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। और ये पता ही होगा टोटल इलेक्ट्रॉन से निकला है। जो डी पार्ट है वो है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर। और ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। ये बोल रहे ये 4 मैंने आपको ऑप्शन दिए, इनमें से किसके साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक खास बात ये है कि एक जो ग्रुप होता है, जो टॉप टू बॉटम एक ग्रुप होता है जिसको हम कॉलम भी बोलते हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसी सेम होती है। वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस और गेन टू बिकम स्टेबल। और जिन सब की वैलेंसी सेम होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। यानी एक ग्रुप में आने वाले सब एलिमेंट की वैलेंसी भी सेम होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो हमें बस ये देखना है कि जब ये ग्रुप नंबर 17 में है तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 17 में ही एग्जिस्ट करता है, तो हमें पता लग जाएगा, आंसर आ जाएगा सेम। ठीक है, तो चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैजिक नंबर भी काम में आ सकता है, 2 8 8 18 18 32 32। तो इसका 17 है। ठीक है, तो 17 के बाद 18 तो आएगा नहीं इस ग्रुप नंबर में। ठीक है, 15 भी नहीं आएगा, 9 हो सकता है क्योंकि देखो 9 + 8 कितना आएगा? 17 है ना। एक यहाँ एलिमेंट है मॉडर्न पीरियड टेबल में, तो ठीक उसके नीचे एलिमेंट देखने के लिए हम क्या करते हैं? मैजिक नंबर को ऐड करते हैं। और मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32 32। तो 9 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन सिर्फ यही नहीं है, और भी है। एक मैंने शॉर्टकट सिखाया आपको, ग्रुप नंबर 17 का शॉर्टकट होता था फिर कल बाहर आई आरती। यहाँ फिर के एफ से बना फ्लोरीन और फिर कल मतलब क्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन और क्लोरीन है ना, समझ में? और ये हैलोजेंस होते हैं। तो हमारा डी का आंसर आ गया। फ्लोरीन जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन के साथ मैच करती हैं, क्योंकि फ्लोरीन भी ग्रुप नंबर 17 में है और क्लोरीन भी ग्रुप नंबर 17 में है। अब आप कहोगे सर ये 2 ऑप्शन भी नहीं समझ में है हमें, थर्ड ऑप्शन भी है हमारे पास। आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देख लो सबकी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 5 7 करनी है ना, फिल 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 7 कैसे फिल करूंगा? 2 5। 9 कैसे फिल करूंगा? 2 7। ये कैसे फिल करूंगा? 2 8 5। ये कैसे फिल करूंगा? 2 8 8। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आए? क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी में आते हैं 2 7 में, है ना। तो कई सारे ऑप्शन होंगे हमारे पास आंसर देने के, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, रीजन नहीं लिखना, उसने रीजन नहीं पूछा, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। समझ में आई बात आपको? तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्रिक से निकालो, जो मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है, आप कॉन्फ़िगरेशन से निकालो। ठीक है, आप मैजिक नंबर को ऐड करके निकालो, कैसे भी निकालो, आपको आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर 20 हमें गिवन है। अब आपको ये सब इंफॉर्मेशन के आंसर देने हैं। पहला नाम, एलिमेंट का नाम बताओ। तो पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट, उनके सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर है, ये हमने 9th क्लास में भी किया था। तो याद आ गया होगा एलिमेंट कौन है? कैल्शियम। नहीं याद आया तो भाई आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लर्न कीजिए, कैसे भी कीजिए, मैंने शॉर्टकट आपको बताए हैं। नेक्स्ट
कन्फिग्रेशन क्या होती है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमें ये पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन भी 20 हैं। अगर 20 टोटल इलेक्ट्रॉन है तो हमें 20 फिल करने पड़ेंगे। तो मैं 20 कैसे फिल करूंगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और फिर फोर्थ में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 8 8 2, 8 और 8 16 और 2 18 और 2 20। नेक्स्ट आता है इसका पीरियड नंबर। पीरियड नंबर किससे पता चलता है, दोबारा क्वेश्चन आ गया। पीरियड नंबर पता चलता है जितनी नंबर ऑफ शेल होती है। तो कितनी शेल है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, तो पीरियड नंबर आ गया 4। नेक्स्ट आता है ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 2, तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या हुआ 2, क्योंकि मैंने बताया था अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो तो ग्रुप नंबर वही होता है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 तो ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 तो ग्रुप नंबर भी 2। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो फिर 10 प्लस करके आंसर आएगा। 10 + 3 13, 10 + 4 14, 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 7 17, 10 + 8 18। नेक्स्ट इट्स ऑक्साइड फॉर्मूला, मतलब ऑक्सीजन के साथ हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। तो पहले तो आपको इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब ये कैल्शियम है और कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। फॉर्मूले कैसे लिखते थे हम, कैल्शियम की वैलेंसी लिख दी 2, ऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन गया CaO। समझ में आया, ये भी हमने 9th क्लास में ही किया है, दोबारा से आ गया। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे बनाते हैं हम फॉर्मूले। हम पहले सिंबल लिखते हैं, फिर दोनों की वैलेंसी लिखते हैं। अगर ये कटिंग पॉसिबल है तो हम कट करते हैं, मतलब लोएस्ट नंबर हमें लेके आना होता है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला बन जाता है CaO। अब इसने बोला रिएक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद वाटर, इसकी जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड हमने निकाल लिया, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन लिखनी है। तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है। क्या है, बेसिक ऑक्साइड। आप केमिस्ट्री के 5 चैप्टर को ये नहीं है कि मैं उसको स्किप कर दूं, ये कर लेता हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब इंटर रिलेट आपस में। अब ये इंफॉर्मेशन एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से आएगी। अब एक ऐसा ऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और जिसमें OH होता है वो बेस होता है, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है। समझ में, यही चीज आप मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ते होंगे कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, है ना। तो है ना, 3 चैप्टर में से एक ही इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये 4 एलिमेंट आपको गिवन है, इनका एटॉमिक नंबर भी मेंशन है, हाइड्रोजन 1, बेरिलियम 4, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। Which the pair element having similar chemical property, pair मतलब जोड़ा, मतलब इन 4 में से वो 2 कौन से हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अभी भी बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती हैं जो एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ढूंढ लो इनमें से जो एक ही ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। देखो अगर मैं 4 में 8 ऐड कर दूं, आ गया ना, वो नहीं आता है तो आप कन्फिग्रेशन फिल कर लो। कन्फिग्रेशन देखो, हाइड्रोजन की क्या रहेगी 1, ठीक है, मैं हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन लिख देता हूं यहाँ पे रेड मार्कर से। बेरिलियम की लिखूंगा तो आएगी 2 2, ठीक है। सोडियम की अगर मैं लिख दूं तो ये आएगा 2 8 1, और मैग्नीशियम की अगर मैं लिख दूं तो वो आएगा 2 8 2। ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप मैजिक नंबर से निकालो, आप कन्फिग्रेशन से निकालो, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के निकालो, कोई और ट्रिक लगाओ, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मैं यहाँ कन्फिग्रेशन से आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन में 1 फिल करना था, बेरिलियम में 2 2, टोटल 4, सोडियम में 2 8 1, टोटल 11, मैग्नीशियम में 2 8 2, टोटल 12। अब चेक कर लो, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम मतलब उसकी वैलेंसी सेम तो ग्रुप नंबर सेम। तो देखो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, मतलब इसकी वैलेंसी भी 2, यानी ये 2 लॉस करेगा। और मैग्नीशियम की भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मींस इसकी वैलेंसी भी 2, यानी वो भी 2 को लॉस करेगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का बन गया एक पेयर, ठीक है, और दूसरे बच गए 2, हाइड्रोजन और सोडियम। देखो हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यानी इनके भी पेयर बन गए, हाइड्रोजन और सोडियम का पेयर बन गया। समझ में, तो 2 पेयर निकल के आ गए हमारे पास। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपस में सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपस में सेम है। याद करो, हलीना की रब से फरियाद, H ली लिथियम, ना सोडियम,
ठीक है, ये बेटा मांगे बेटा बीई मांगे एमजी, है ना, सेम आई ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और इनकी आपस में केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। नेक्स्ट है स्टेट द ग्रुप नंबर ऑफ ईच पेयर, हर एक पेयर का ग्रुप नंबर बताओ, क्योंकि देखो सेम है, इन दोनों का ग्रुप सेम है, तो ग्रुप नंबर बताओ इसका भाई। तो इसका ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, इसका ग्रुप नंबर किससे पता चलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो मतलब इनका ग्रुप नंबर भी क्या हुआ 2, तो एक फर्स्ट का ग्रुप नंबर है 2 और इनका ग्रुप नंबर है 1, क्योंकि इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है नेम वन अदर एलिमेंट बिलोंगिंग टू ईच ऑफ दीज ग्रुप, जो ये तुम्हें ग्रुप मिले हैं ना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उनका एक एक कोई दूसरा एलिमेंट का नाम लिखो, बट इन चारों में से वो ना हो। तो देखो ये फर्स्ट ग्रुप से है, फर्स्ट ग्रुप का शॉर्ट करता है हलीना की रब से फरियाद, है ना, तो आप लिथियम लिख दीजिए फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है, लिथियम लिख दीजिए फर्स्ट ग्रुप से, और सेकंड ग्रुप का शॉर्टकट बेटा मांगे कास्ट पुटर, तो आप कैल्शियम लिख दीजिए सेकंड ग्रुप का शॉर्टकट। तो समझ में आए, तो ये थे इस वीडियो के 4 क्वेश्चन। बाकी थ्योरेटिकली इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, डोबेराइनर की लिमिटेशन लिखो, न्यूलैंड की लिमिटेशन बताओ, मेंडलीव की लिमिटेशन बताओ, मेंडलीव की अचीवमेंट बताओ, ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक बताओ, ठीक है, और 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो नंबर 8 के साथ हमने इस चैप्टर को एंड किया। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मेरे से पर्सनली डिस्कस करते हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन है, नो प्रॉब्लम। व्हाट्सएप आप अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें बच्चों को ऐड कीजिए, स्टूडेंट्स को ऐड करो, मेरा नंबर ऐड करो, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।